Rahim, lecture number 12, Econometrics, chapter 13, topic 13.10. Some additional topic in econometrics modeling selection. Additional topics in econometrics मॉडलिंग। अब कुछ और इन्होंने एडिशनल मॉडल डिस्कस किए हैं। द फर्स्ट वन, किस चीज़ के लिए आपके मॉडल को स्पेसिफाई करना, स्पेशलाइज करना अकॉर्डिंग टू दिस बुक। अब इस बुक के मुताबिक तो वो एडिशनल कुछ फ्यूचर अदर हैं कि हम मॉडल को अच्छा मॉडल है, बैड मॉडल है ऑन द बेसिस ऑफ सम अदर क्राइटेरियाज हैं। उसमें फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया आउटलायर्स, leverage and influence, and the second क्या है हमारे पास? एक और वो है recursive least square, and the third one एक और वो है Chow prediction failure टेस्ट। अब ये टेस्ट हमारे पास क्या हैं? ये कुछ और टेस्ट हैं। इसी बेस पे हम फिर सिलेक्शन ऑफ मॉडल का जिक्र करते हैं कि एक ये और मेथड है कि क्या मॉडल हमारे पास अच्छा है, बैड है। अब हम ट्राई क्या करते हैं, किस चीज़ को मिनिमाइज़ करना हमारा ट्राई होता है। आउटलायर, स्टार्टिंग आउटलायर, टॉपिक क्या? आउटलायर, लेवरेज एंड इन्फ्लुएंस। ये हमारे पास टॉपिक। हम किस चीज़ को ट्राई करते हैं मिनिमाइज़ करना? आरएसएस, ओएलएस। हम किस चीज़ को वेट देते हैं? हर एक ऑब्जर्वेशन को, और ट्राई करते हैं कि हम रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर को मिनिमाइज़ करें। तो इसी बेस पे हमारे पास क्या है, ये इफ़ेक्ट किस चीज़ से हो सकता है? वो तीन उससे आ सकता है कि हर एक ऑब्जर्वेशन का क्या है, हर एक ऑब्जर्वेशन का सेम इम्पैक्ट ना हो, तो हर एक का डिफरेंट आ सकता है। तो इसकी वजह से जो हमारे पास स्पेसिफिकेशन ऑफ डेटा पॉइंट है वो क्या हो सकता है? वो तीन आ सकते हैं। वो आउटलायर हो सकता है, वो लेवरेज पॉइंट हो सकता है, वो इन्फ्लुएंस पॉइंट हो सकता है। ये तीन पॉइंट आ सकते हैं। तो अब हर एक पॉइंट की वजह से हम फिर क्या कर सकते हैं, हमारा रिज़ल्ट क्या हो सकता है? वो चेंज हो सकता है, वो इफ़ेक्ट हो सकता है। OLS हमें देता क्या है? OLS हमें देता क्या है? OLS वो मीन वैल्यू देता है। अब मीन से फिर डिविएट वैल्यू क्या? वो रिज़ल्ट को इफ़ेक्ट करता है। अगर अब ऑब्जर्वेशन ज़्यादा डिविएट करता है तो मीन को वो क्या कर सकता है? वो इफ़ेक्ट कर सकता है। अब इसको फिर हम इस आइडिया को डिस्कस करेंगे। अब आउटलायर है क्या? व्हाट इज़ आउटलायर? फर्स्ट ऑफ ऑल, अब आउटलायर, व्हाट इज़ आउटलायर? आउटलायर जो आपके ऑब्जर्वेशन हैं, जितने भी ऑब्जर्वेशन हैं, वो क्या मीन से, मीन वैल्यू से एक बहुत डिविएटेड वैल्यू हो। अब फॉर एग्जांपल मीन है 12, मीन वैल्यू हमारे पास जो कैलकुलेट आई वो 12 है, लेकिन एक ऑब्जर्वेशन है, क्या है वो हमारे पास इसी ऑब्जर्वेशन में, फॉर एग्जांपल टोटल 10 ऑब्जर्वेशन है, 10 ऑब्जर्वेशन है। 10 ऑब्जर्वेशन में क्या है, वन की वैल्यू फॉर एग्जांपल 10 है फर्स्ट ऑब्जर्वेशन की, सेकंड की 12 है, थर्ड की 15 है, लेकिन जो लास्ट वन है 10th वन, उसकी क्या है? उसकी वैल्यू है बहुत बड़ी, और कुछ की स्मॉल है बहुत ज़्यादा 0.1, और ए की वैल्यू है 100, और ओवरऑल जो मीन है वो क्या हमारे पास 12 है। अब ओवरऑल मीन अगर इस वैल्यू को हम निकाल लेते हैं, इस वैल्यू को
ये जो ज़्यादा बड़ी है उसको निकाल लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल उसको निकालने से हमारे पास मीन क्या आता है 8। तो अब इसका मतलब कि इसने क्या किया, इस आउटलायर जो बहुत ज़्यादा आउटलायर है, ये क्या, ये सबको डिस्टर्ब कर रहा है, टोटल मीन को डिस्टर्ब कर रहा है, और फिर भी वो इफ़ेक्ट कर रहा है किस चीज़ को, हमारे मीन वैल्यूज़ को। तो हम इसको क्या कहते हैं, आउटलायर कहते हैं। इसी तरह अगर स्मॉल वैल्यू हो और मीन को वो चेंज करता है किस तरफ, अपने ही साइड पे, लाइक अभी 0.1 बहुत स्मॉल वैल्यू है, फिर क्या हमारे पास जो एवरेज है वो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इसको निकाल लेते हैं वो 9 हो जाता है, और इसको भी निकाल लेते हैं तो फॉर एग्ज़ाम्पल वो मीन और चेंज हो जाता है। तो इट्स मीन कि ये दोनों हमारे पास फिर क्या है, आउटलायर हैं। और इसी में इन्होंने लिखा हुआ है उसको क्या कहते हैं, लार्ज रेजिडुअल। वो फिर हमारे पास लार्ज रेजिडुअल ऑब्जर्वेशन होती है। और इसी तरह उसको फिर क्या, अगर आप मीन जो आप डिस्कस करते हैं ग्राफ में फिर डिस्कस करेंगे, लाइक दिस। फॉर एग्जांपल ये मीन है, हमारे पास ये मीन आ रहा है और एक वैल्यू हियर पुट, तो इसकी क्या लार्ज वैल्यू होगी, किस चीज़ की, रेजिडुअल की लार्ज वैल्यू, जो एक्चुअल और एक्सपेक्टेड में डिफ्रेंशिएशन होगी वो बहुत लार्ज होगी। तो हम इसका क्या करेंगे, या इसको निकालेंगे या अदर जो वे हैं उसको यूज़ करेंगे। तो ये क्या, ये हमारे पास द फर्स्ट वे है किस चीज़ का, जो वैल्यू है हमारे पास या मीन को बहुत बढ़ा देता है, या मीन को या बहुत बढ़ा देता है या डिक्रीज़ करता है ऑन द बेसिस ऑफ किस चीज़ की, और उसको अगर हम फिर भी मीन से कंपेयर करते हैं तो उसकी वजह से हमारे पास फिर रेजिडुअल है वो लार्ज होगा ऑन द बेसिस ऑफ दैट आउटलायर, उस वैल्यू की वजह से, और वो वैल्यू क्या होगी, वो बहुत बड़ी होगी। अब इसके इशू इन्होंने एग्जांपल लिया हुआ है, एग्जांपल 13.4। अब क्या इन्होंने ग्राफ बनाए हुए हैं, वो 4 ग्राफ हैं, उसमें इन्होंने 3 ग्राफ हैं ABC। अब किस चीज़ को इन्होंने असल जिक्र आउटलायर, और आउटलायर के साथ क्या डिस्कस करना कि क्या हमारे पास इफ़ेक्ट होता है किस चीज़ का, आउटलायर का, ऑन द बेसिस ऑफ पॉइंट्स ऑब्जर्वेशन। इस एग्ज़ाम्पल में इन्होंने डिस्कस किस चीज़ को किया हुआ है, एक के जो लाइक दिस लाइन, ये लाइन जो फुल है और इसी को स्टार से, ये क्या हमारे पास आउटलायर इसमें इंक्लूड है, और एक आउटलायर को हम निकाल लेते हैं। तो एक ये है, ये 2 रिग्रेशन लाइन है। अब इसमें क्या है, फिर हम जो ए है, ए क्या है, ए का मतलब क्या है कि हमारे पास इसमें लिवरेज क्या है, लिवरेज लो है, और इस पे लिटिल इन्फ्लुएंस है किस चीज़ पे, कि वो लिटिल इन्फ्लुएंस क्या, कि वो मीन वैल्यू अगर आउटलायर हम इंक्लूड करते हैं, आउटलायर तो मीन वैल्यू सबको डिस्टर्ब करके वो नीचे लेके आती है। और अगर उस आउटलायर को फॉर एग्जांपल स्टार वैल्यू कोई भी है, फॉर एग्जांपल बाकी छोटी छोटी वैल्यू हैं, और ये 1000 है और -1000 है क्योंकि मीन को डिक्रीज़ कर रही है, तो वो उस वजह से फिर सारे मीन डिक्रीज़ आ रहा है। तो इसको इन्होंने क्या, जो अब स्मॉल इन्फ्लुएंस भी हो रहा है किस चीज़ पे, लिटिल इन्फ्लुएंस ऑन द बेसिस ऑफ दिस, इस वैल्यू पे। लेकिन अब ये मैंने बहुत बड़ी वैल्यू ली है, लेकिन ये वैल्यू क्या होगी, उस जो बाकी वैल्यू से हैं वो इतनी ज़्यादा चेंज नहीं होगी, स्मॉल सी चेंज होगी, तो उसका इन्फ्लुएंस भी लिटिल होगा, स्मॉल होगा। इसी तरह अगर हम बी ग्राफ को देखते हैं, बी ग्राफ में क्या है, जो ओरिजिनल है, अगर आउटलायर हम इंक्लूड नहीं करते तो लाइक दिस वन कर्व ये होगा। जब लेकिन आउटलायर जो वैल्यू बहुत बड़ी है और वो इफ़ेक्ट करती है, एक्स की वैल्यू बहुत बड़ी है, वो इफ़ेक्ट करती है किस चीज़ को, टोटल जो हमारे पास मीन वैल्यू है वो चेंज करती है। तो ये क्या, ये आउटलायर, और इसका इन्फ्लुएंस क्या होगा, वो बहुत बड़ा होगा जो ओरिजिनल है, और जो आउटलायर जब हम इंक्लूड करते हैं उस और नॉट इंक्लूड द आउटलायर, उसमें बहुत डिफरेंस है। तो इसमें क्या हाई इन्फ्लुएंस होगा, हाई इफ़ेक्ट ऑफ क्या होगा, आउटलायर का इफ़ेक्ट क्या होगा, इन्फ्लुएंस इस पॉइंट का क्या होगा, इस पॉइंट को ये जो
डिस्टेंस है इसको लिवरेज कहा जाता है, लेकिन इस पॉइंट को इन्फ्लुएंस पॉइंट भी कहा जाता है जो जिसकी वजह से इफ़ेक्ट हो रहा है। तो ये हमारे पास फिर इन्फ्लुएंस क्या होगा, हाई इन्फ्लुएंस होगा, हाई इन्फ्लुएंस होगा किस चीज़ पे, इन बी ग्राफ, इसी बी ग्राफ में। बट इन द थर्ड वन क्या है कि सॉरी लिवरेज क्या है। अब अगर ऑब्जर्वेशन देखते हैं ये डिस्टेंस है या ये डिस्टेंस है, ये लिवरेज का वो है। अब अगर इसी तरह मैं एक और वो देखता हूँ, द थर्ड वन हमारे पास एक क्या है, दिस इज़ आउटलायर रिग्रेशन, जब आउटलायर इंक्लूड किया हुआ है। अब आउटलायर क्या है, वो एक इस तरह ऑब्जर्वेशन जिसकी वजह से हमारे पास टोटल वो ऑब्जर्वेशन, वो लार्ज ऑब्जर्वेशन जिसकी वजह से हमारे टोटल मीन चेंज होता है। अब द सेकंड वन जब आउटलायर हमने इंक्लूड नहीं किया तो उससे अब ये, लेकिन अब ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कौन सा, ये डिस्टेंस क्या है जो ओरिजिनल और उसमें, तो ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। ये क्या, इसकी अब लिवरेज क्या है, हाई लिवरेज है, हाई लिवरेज है। बट क्या हमारे पास लिवरेज, हाई लिवरेज है, बट इन्फ्लुएंस क्या है इसका इन्फ्लुएंस क्या है, वो बहुत कम है, इन्फ्लुएंस कम है। बट लिवरेज क्या है, लिवरेज हाई है ऑन द बेसिस ऑफ दिस वैल्यू कि इसमें इतना गैप है। बट हेयर द क्या है, लिवरेज भी हाई है और साथ साथ भी उसका जो इन्फ्लुएंस है किस चीज़ पे, हमारे पास जो कर्व है किस आउटलायर को इंक्लूड करने से वो भी बहुत ज़्यादा क्या है, उसको इफ़ेक्ट करती है। अब हम इसको ही डिस्कस करते हैं, सिर्फ वो पॉइंट। अब इसका क्या वो है कि बुक ये कहता है जो भी आउटलायर वैल्यू हो, आउटलायर वैल्यू हो, अब आउटलायर वैल्यू जो भी पॉइंट है उसको आउटलायर को क्या कहा जाता है, डेटा में क्या होता है, वो लेवरेज पॉइंट होता है, वो लिवरेज पॉइंट होता है, एग्जैक्ट पॉइंट। और उस पॉइंट की वजह से जो इफ़ेक्ट आता है उसको क्या कहते हैं, इन्फ्लुएंशियल पॉइंट। लाइक एक ऑब्जर्वेशन से ये इन्फ्लुएंस आया, ये इफ़ेक्ट आया, एक ऑब्जर्वेशन से ये इफ़ेक्ट आया, लेकिन ये इफ़ेक्ट ज़्यादा नहीं है, ये इफ़ेक्ट ज़्यादा है। तो ये क्या इन्फ्लुएंसिव पॉइंट या लेवरेज पॉइंट, क्या इसकी वजह से हम सेम ही कहते हैं कि लेवरेज पॉइंट या इन्फ्लुएंसिंग पॉइंट होता एक ही है। हम पॉइंट इन्फ्लुएंसिंग पॉइंट उसका हम ये कहते हैं कि इसमें जो डिस्टेंस क्रिएट करता है मीन एवरेजेस में, तो वो क्या क्रिएट करता है। और इसको इसका रिमीडियल क्या है, रिमीडियल ये है हमारे पास इसका इजी वे में कि ड्रॉप दैट observation which affect the regression line और रिग्रेशन एनालिसिस, जो आपको इफ़ेक्ट कर सकती है, आपकी रिग्रेशन लाइन को इफ़ेक्ट कर सकती है। इन्होंने एग्जांपल एक्सरसाइज 11.12 का डिस्कस किया हुआ है। तो उसका इन्होंने कहा अगर हम चिली को निकालते हैं तो उससे क्या होता है, या चिली को इंक्लूड करते हैं तो उससे क्या होता है। तो उसकी वजह से इन्होंने ज़िक्र किया हुआ है कि चिली क्या हमारे पास लेवरेज है और इसी का इन्फ्लुएंस ऑब्जर्वेशन है, तो वो क्या, वो हमारे पास आउटलायर है। तो उस आउटलायर को हम एक्सक्लूड करते हैं अकॉर्डिंग टू किस चीज़ का, कि डैपर एंड स्मिथ यही कहते हैं कि जब भी डेटा में आउटलायर हो तो हम क्या करते हैं, उसको ड्रॉप करते हैं।